इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति का अधिकारी, जो ईश्वर के लिए रोता है। वेद व्यास जी महाराज रोए हैं, और यहाँ तक रोए हैं वो महाभारत में तो इतना आता है, ऊर्द बाहुर, ऊपर हाथ करके वो रोए कि मेरी कोई बात मानता नहीं, क्या करूं, और मैं एक अवतार हूं, ऋषि हूं, और मेरे सामने लोग नरक में जा रहे हैं, 84 में जा रहे हैं, मुझे बहुत दुख है। वेद व्यास ने कहा है। तो प्रथम स्कंद में मंगलाचरण वेद व्यास महाराज का है, दूसरा स्कंद में सुखदेव जी का, और अंत में सूत जी का। सुखदेव जी वक्ता, राजा परीक्षित श्रोता के रूप में। ये श्रोता वक्ता उत्तम है, मध्यम है वेद व्यास जी नारद जी महाराज, कनिष्ठ सूत सोनकादि तीसरा नंबर में मंगलाचरण किया गया, और जिसमें ये बताया गया आदि अंत में परमात्मा ही है। संक्षिप्त में यही कहना ठीक रहेगा, आप समझेंगे, सरल है, यही ठीक है। और उसके बाद में जैसे मातम्य में पहले प्रश्न किया था, इसी प्रकार से यही प्रश्न किया है सोनक जी महाराज ने कि महाराज कलयुग में जीवों का कैसे भला हो सकता है, और जिसमें 6 प्रश्न किए हैं, ध्यान लगा के सुनना। किम श्रेय शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मे के अवताराश्च धर्मे कम शरणम गत है। ये 6 प्रश्न की भागवत के 6 प्रश्न है, और वैसे संक्षिप्त में तो 2 ही है, वो आगे बताऊंगा। सबसे अच्छा काम क्या इस दुनिया में, ध्यान लगा के सुन। हम नौकरी करते हैं ना अच्छा के लिए, व्यापार करते हैं अच्छा के लिए। अच्छा क्या, धन मिले, यश मिले, मान सम्मान मिले, दुनिया में इज्जत रहे, यही तो करते हैं ना। लेकिन उनसे भी तो कोई अच्छा हो सकता है रे भाई, उनसे भी अच्छा हो सकता है। छोटा बच्चा होता है, ना समझ होता ना, तो उस बच्चे के सामने आप मोर रख दीजिए एक सोने की, और एक पतासा रख दीजिए, तो मोर को उठाएगा और मुंह में लेगा, मीठा नहीं, वो फेंक देता। फिर पतासा को उठाता, मुंह में लेता और मीठा लगता, उसको खा लेता। जितने पतासा देते हैं कोई, वो उठा लेता और खाता, और मोर को फेंकता, नहीं लेता। जब उसको ज्ञान हो जाता मोर का, इनके आगे भी कुछ है, अवस्था जब बदलती है, बड़ा हो जाता, ज्ञान हो जाता है ना, फिर वो हजारों पतासा रख दो तो उनको नहीं लेकर एक मोर उठाएगा, चाहे वो एक ही हो। ज्ञान है उसको। तो दुनिया में हम देखते हैं सत्ता में सुख है, धन में सुख है, ज़्यादा परिवार में सुख है, या जो भी सुख है, लेकिन इनके आगे भी तो कुछ होगा। हम कूक मंडूक क्यों बने भाई? एक बार कोई राजहंस थे, रात्रि में निवास किया कुएं पर, तो उनको देख करके मेंढक कहता है तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आया? तो उसने सब परिचय दिया और बताया। उसके बाद बोले कि तुम मानसरोवर में रहते हो ना? कहा हाँ। तो मानसरोवर कितना बड़ा है? तो राजहंस ने विचार किया, अब इनको क्या बताएं, ये कुएं का मेंढक है। तो बोले भाई बड़ा है। तो मेंढक ने एक हाथ ऐसे किया, 4 पैर होते ना मेंढक, 2 हाथ कहते हैं कई लोग, 2 पैर कहते हैं, कि इतना बड़ा कि नहीं इससे बड़ा। तो दोनों पैर फैला दिया, कितना बड़ा कि नहीं और बड़ा, पिछले पैर और फैला दिए, कितना बड़ा। फिर वो जंप मारे, छलांग मारता, इतना बड़ा कि नहीं और बड़ा है। तो वो कहते नहीं तू झूठा है ही नहीं। तो दुनिया की वस्तुओं में, पदार्थों में, प्राणियों में जो सुख है ना, वो अल्प है, इससे आगे कुछ और होगा भाई, उसकी खोज करो ना। तो खोज करने के उपाय क्या है? खोज करने का उपाय सत्संग सुनो, सत्संग सुन करके फिर साधना करो।
नाम जप कीर्तन जो भी आपको अच्छा लगे। इसलिए भागवत के श्लोक में पहले मंगलाचरण में धीम ही सत्यम परम धीमिकाय, और भागवत के मध्य में भी सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यशियोनम नित्यम सत्य। गर्भ स्तुति की है देवताओं ने मिलकर के। भगवान कृष्ण जब गर्भ में आए थे, वो आए क्या हुआ, तो उन्होंने ऐसा ही नाटक किया था। देवता लोग गर्भ स्तुति की, बीच में आता है 10 वर्ष का, है ना, बीच में सत्य, लास्ट में सत्यम परम धीमिका ये कस्मई विभाषितो वही मतुलो ज्ञान दीप, भागवत माया लास्ट अंत में। तो भागवत के पहले भी सत्य, बीच में भी सत्य और अंत में भी सत्य। इसका मतलब क्या हुआ, सत्य का आश्रा लो। सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, ये सत्य ही ब्रह्म है और जगत ये मिथ्या है। जगत में व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, लेकिन ममता से बंध करके नहीं, समता से बंध करके व्यवहार करना है। ये मेरा भाई है, छोटा भाई, बच्चे की तरह है, ऐसा व्यवहार करो। ममता मत करना, पालन करो, योग्य बनाओ। कर्म योग है, बुरा नहीं है, लेकिन कर्म में आसक्ति है तो वो कर्म भोग बनेगा, और भोग का परिणाम क्या, दुख। अनासक्त भाव, इसलिए भगवान ने गीता माँ का कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तू कर्म कर लेकिन फल मत चाह। अपना कोई है ही नहीं दुनिया में, कोई अपना है क्या? अभी मातमी में नहीं सुना क्या, बेटा बाप, अरे अखबारों में पढ़ते हो, बेटा बाप को मारता धन के लिए। रात दिन आप टीवी में देखते हो, अखबारों में देखो, कौन किसका है? सुत कश्य धनम कश्य स्नेहवान जलते निशम, किसका बेटा किसका धन? ये सने जो ममता में बंधे हुए लोग वो जल रहे हैं, रात दिन आग लगी हुई है भाई। कौन सी आग? चिंता। अरे इससे तो चित्ता अच्छी है, लेकिन ये आग बुझाने वाले कौन है? ये आग बुझाने वाले महापुरुष सदगुरु। इसलिए संत कहते हैं ये आग तो लगी है हमारे आकाश में, लेकिन इनकी वर्षा हो रही है, हम जल रहे हैं। और आग लगी आकाश में, बोलो आग लगी आकाश, जल जल पड़े अंगारी है, आग लगी आकाश में। संतन होता संत मरता संसार है, संतन होता राम ही राम राम है, राम ही राम राम है। बोलिए आग लगी आकाश में और जल जल पड़े अंगार, आग की वर्षा हो रही।
संत नहीं होता संत दास जल मरता संसार। महापुरुष कहते हैं इस दुनिया में ऋषि नहीं होते, संत नहीं होते, महापुरुष नहीं होते तो ये संसार पता नहीं कभी जल करके राख हो जाता, अस्तित्व नहीं रहता। ये बताते हैं कथा के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जैसा भी हो ये कृपा करते रहते हैं तो ही आदमी बच सकता है। तो ये आग जो है जीवन में, इसको पहचानना जरूरी। ये कथा से आग ठीक होती, जल मिटती। अरे हम किसको क्या मान बैठे, वो तो हमारे है ही नहीं। वैसे शरीर भी हमारा नहीं तो हमारे दूसरे कैसे हो सकते हैं। ऐसा सोच जो है हमारा होना जरूरी है। तो सत्य का ही आचरण करना चाहिए, असत्य की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, तभी हमारी आग बुझेगी। तो भागवत में आदि और मध्य और अंत में सत्य का प्रतिपादन हुआ है, ध्यान का प्रतिपादन हुआ है कि हम परमात्मा का ध्यान करें। सबसे श्रेय क्या है? यही श्रेय है कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्त सही वही। भगवान की भक्ति परम श्रेय, शास्त्रों का सार भी भगवत भक्ति करना है। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? सत्य की रक्षा के लिए। सदरक्षा अवतारा संख्या, मन सत्य की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ी अधर्म अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन तीरा। यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है परमात्मा उत्तरित होते हैं। कर्म सृष्टि लक्षण, भगवान के कर्म की सृष्टि उत्पन्न करते हैं, लीला करते हैं। भगवान सृष्टि करते हैं तो भी लीला है उनकी, मध्य में भी लीला और अंत में भी लीला ही है उनकी। और व्यक्ति जब बेटा उत्पन्न करता है ना, बच्चा पैदा होता है तो कैसा होता है वो है, फिर बच्चा जवान होता है फिर कैसा होता है, बूढ़ा होता है फिर क्या होता है, डल हो गया। बड़ा हर्ष है कि बच्चा पैदा हुआ, दादी थाली बजाती ऊपर जाकर के, वो भी बड़ा हर्ष मनाता है कि मेरा बेटा हुआ। जवानी में बेटा जब बाप के गले में हाथ डालता है फिर क्या स्थिति होती है। बूढ़ापा में बेटा बिल्कुल एकदम बाप को त्यक्त स्थिति में देखना चाहता है, छोड़ देता है, फिर क्या स्थिति होती। लेकिन भगवान के ऐसा नहीं है। व्यक्ति कर्म करता है, व्यक्ति जो भी करता है उसकी क्रिया है, और भगवान जो भी करते हैं वो लीला है। क्यों? भगवान एक रस रहते हैं, आदि में अंत में मध्य में, इसलिए सत्यम परम धीमिका। आदि अंत और मध्य में भगवान एक जैसे हैं। भगवान के 16,108 रानियां थी तो भी ब्रह्मचारी है वो, बता विचार करें। और उनके सामने प्रभास क्षेत्र में आत्मा का संगार हुआ, एक दूर से कट कर मर गए तो भी हंसमुख है भगवान, कोई मायूसी नहीं। क्या लीला है उनकी बताओ आप। जन्म लेता तो कोई हर्ष नहीं आता, तो कोई हर्ष नहीं जाता, तो कोई दुख नहीं। ये लीला है उनकी। तो ये परमात्मा की लीला है, कर्म है भगवान के। सृष्टि लक्षण जो ये उत्पन्न करते हैं, वृद्धन करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं। भगवान कोई अंतर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ये बताया। और अवतार जो है भगवान के कितने हैं, सब नानगदय। पहले पहले अवतार सनकादिक महात्मा, 12 भगवान, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मौनी अवतार, नरसिंह अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलराम जी अवतार, कृष्ण अवतार, हयग्रीव अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार।
इन अवतारों के विशेष रूप से व्याख्या आगे आएगी कथा में। ऐसे असंख्य अवतार है, नित्य अवतार भी, आवेश अवतार, आवेग अवतार, निमित्त अवतार, बहुत अवतार। अवतारों में भी कला है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शास्त्रों में कई तरह की बातें आती हैं। इस दुनिया में जन्म लेने वाले जो जीव है उनको 4 हिस्सों में बांटा है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, 4 खाने, 4 योनि है। उद्भिज जो है उसमें एक कला है। जैसे पेड़ जो है पृथ्वी में से बाहर निकलते हैं उसे उद्भिज कहते हैं, पेड़ पौधे वगैरह जितने जो है। स्वेदज, स्वेद नाम है पसीने का, पसीने से जो भी उत्पन्न होता है जैसे जूं वगैरह, इसमें 2 कला है। और अंडज, अंडे में 3 कला है, जैसे कबूतर इत्यादि में, मुर्गा वगैरह, 3 कला। चौथी कला है जरायु, जो जिस माह के पेट में जरायु से बंद करके, झिल्ली में बंद करके जो रहता है, झिल्ली उसकी रक्षा करती है, सेफ्टी है, कवच है, तो उसे जरायुज कहते हैं। ऐसे गाय भैंस के भी खोतली ऐसे लिपटी हुई वो बच्चा पैदा होता है, वो जरायुज है, उसमें 4 कला है। और 5वीं कला जो है आनंदमय कोश, यह है मनुष्य, इसमें 5 कला है। मान पुरुषों में 6 कला से लेकर के 8 कला तक है, ज्यादा महापुरुषों में नहीं है। उसके बाद में भगवान का नंबर आता है। भगवान राम 12 कला, भगवान कृष्ण 16 कला, पूर्ण अवतार माना गया है। तो इस प्रकार से असंख्य अवतार है जिसका कोई पार नहीं, ये बताया है श्रीमद् भागवत में। सूत जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने मुझे कथा कही, यानी मैं सुनी, और जो भी मैंने समझी है मैंने आपको सुना दी। ऐसे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सूत जी महाराज जो कह रहे हैं, तो सोनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु कथा तो आगे बढ़नी चाहिए। सूत सूत माँ भाग्य वदनो वदताम वरह। हे सूत जी महाराज, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता है, और ये कथा हमें सुनावे। कश्मनी योगी प्रवर्तित स्थान केन हेतुना, ये कथा प्रवृत्त क्यों हुई, किस हेतु से हुई, क्यों कही गई, किस कारण से कही गई, किसके लिए कही गई, आप कहें, और किस स्थान। जो सुखदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही अपनी माँ की तरफ और बाप की तरफ नहीं देख करके वो जंगल की ओर चले गए, वृक्षों ने उत्तर दिया है। ऐसे वो मुनि राजा परिषद को आपको कैसे कथा सुनाई, मैं जानना चाहता हूँ। और राजा ने राज क्यों छोड़ा, ये जो रहस्य है आप कृपा करें रहस्य को खोलें। ये कथा सुनी तो ये बात जब सुनी तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, द्वापरे समनुप्राप्ति तृतीय युग पर ये जात पराशराद योगी बासभ्याम कलिया हरे। द्वापर के अंत में पाराशर के द्वारा वेद व्यास जी महाराज उत्पन्न हुए। ध्यान लगा के सुनो। और एक बार की बात है, वो समयाप्रास आश्रम में बैठे थे और वेद व्यास जी महाराज चिंतन कर रहे थे कि कलयुग में लोग जो है मानवता से घिर गए हैं, कर्तव्य से च्युत हो गए हैं, हर प्रकार से वो पतित है। इन सृष्टि का उद्धार, समाज का उद्धार कैसे हो, ऐसा उसने सोचा, विचार किया। तो कली में इतने संस्कृत पढ़े लिखे नहीं होंगे, वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्ववेद, चारों ऋषियों को पढ़ाया, जेमिनी, सुमतु, दारुणु,
यानी जो है वैशंपायन इत्यादि। और महाभारत, उसके बाद महाभारत बनाया, 18 पुराण बनाया, 18 उपपुराण बनाए गए, रचित किए गए। फिर भी वेद व्यास जी महाराज को शांति नहीं। ये सब करने पर भी उदासीन थे। तो मन में सोचा क्या कारण है, मैं दुखी क्यों हूँ? प्रजा की भलाई के लिए मैंने इतना काम किया, हमारी संस्कृति बनी रहे, लगातार रहे, निरंतर रहे, लोगों के हृदय में रहे, संस्कार बने, संस्कारवान हो लोग। मैंने हित के लिए इतना काम किया, फिर भी मेरे हृदय में आज जलन है, क्या कारण? मैंने कहा था ना, दग्धा अक्षर जो जन्मादेशीय तो अन्वयादि। इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज को देख करके वेद व्यास जी उठ के खड़े हुए, नमस्कार किया है। गुरु आप विराजो, बड़ी बेटी विराजिए, क्या सेवा करूँ आपकी? नारद जी महाराज बोले, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर ये दीनता के भाव, चिंता के जो भाव प्रकट हो रहे हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा कारण तो आप ही जानते हैं, आप महापुरुष हैं, कि मैंने ये सब इतने बनाने के बाद में भी मेरे मन की चिंता नहीं गई। क्या करूं गुरुदेव? अस्त्येव सर्वमिदं तयोक्तं तथापि नात्मा प्रतुष्यते में तन्मूल मव्यक्त मगाधबोधम प्रत्साहम त्वाद्भवात्म भूतम। ये सब करने के बाद में भी मेरी चिंता नहीं गई। आपने ठीक कहा। तो नारद जी महाराज के आपने ग्रंथ तो बहुत बनाए हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रेम की नदी, प्रेम का स्रोत बहने लगे, उसमें लोग डुबकी लगा करके आत्मनिर्भर आत्मज्ञानी बने, ऐसा ग्रंथ की रचना नहीं हुई आपसे। यथा धर्मादेशार्था मुनिवर्य अनुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हैनु वर्णित। जैसा आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है, लेकिन वैसा वर्णन नहीं किया जो लोग प्रेम रूपी गंगा में ना करके पवित्र हो जाए। प्रयत्न करना नहीं पड़े, सुन करके लोगों का भला हो जाए, ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं हुई। कहा तो कई उदाहरण दिए हैं कि कौवा जो होता ना, उनके भी सरोवर होते हैं, हंस कभी भी कौवा के सरोवर में नहीं जाएगा। तो ऐसी वाणी क्या काम की जिस वाणी में भगवान नहीं है? गोस्वामी जी महाराज ने रामायण की रचना की ना, तो कहा कि जिस रचना में प्रभु के गुण नहीं है, सगुण साकार परमात्मा का प्रेम का लोरा नहीं उठता है, उर्मी नहीं चलती, धारा नहीं बहती है, तो वो ग्रंथ भी काम का नहीं। और ग्रंथ में चाहे भले ही तुकबंदी भले ही नहीं हो, और यदि उसमें परमात्मा का प्रेम है जिसको पढ़ करके लोगों का हृदय बदल जाए, वो तुकबंदी की कोई जरूरत नहीं, भाव प्रदान है। मीरा ने मंदिर में कीर्तन किया, लोग बाग बैठे थे, तो ताल स्वर बराबर मिला नहीं, तो एक कलाकार कोई गायक था, उसके मन में आया अब मैं इसको कहूँगा तो सभा में अच्छा नहीं, ये बुरा मानेंगे। तो उसने मन में उपाय यह किया कि उसने एक बोर्ड पर लिख दिया कि ताल स्वर से गाना चाहिए। मीरा उठ करके खड़ी हुई कि नहीं, प्रेम से गाना चाहिए, उसको मेट दिया, भाव से गाना चाहिए, प्रेम से गाना चाहिए, ताल स्वर की कोई जरूरत नहीं। कीरति भनी थी भूति भली सोही, कीरति भनी थी भूति भली सोही, सुर सरी सम सब कहूँ हित होई, सुर सरी सम सब हित होई।
सरी सम सब संहित होहि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी रामायण भगवत रामायण जो है, चाहे कवियों की दृष्टि में बदी भले ही हो, लेकिन कीर्ति बनती भूति बलिस होई। व्यक्ति का यश विभूति ग्रंथ रचना चाहे छंद के अनुसार भले ही नहीं हो, और यदि उसमें लबालब प्रेम भरा हुआ है तो छंदबद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी मेरी ये रामायण है। सुरसरी सम सब कर हित होई। सुरसरी मन गंगा जी में कोई भी नहाए, किसी भी जात का, किसी भी संप्रदाय, किसी भी देश का, किसी विशेष जाति का, गंगा जी में जो भी नहाए वो पवित्र होते हैं। गंगा जी का उदाहरण दिया है। ऐसे ही ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ की रचना होनी चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, जिस ग्रंथ के पढ़ने से अथवा सुनने से लोगों के भाव बदल जाए, संसारिकता से हट करके आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होने लगे, उस प्रभाव में बहने लगे, उसी ग्रंथ की महिमा। ऐसे ग्रंथ की रचना आपने की ही नहीं है। तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में बात बताई कि पूर्व जन्म में मैं एक बिना बाप का दासी का इकलौता पुत्र था, और उस गांव में महापुरुष ने चातुर्मास किया। चातुर्मास में मैं उन संतों के संग में रहा और सत्संग सुनता रहा, उनकी सेवा करता रहा। 4 महीना में मेरे इतने संस्कार जमे कि गुरुदेव के जाने के बाद में मुझे बड़ा खेद हुआ कि मैं क्या करूं, लेकिन गुरुदेव ने मना कर दिया। मुझे मंत्र दिया, नाम जप दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के करके महात्मा लोग चले जाते हैं। और उस भाव और संस्कार सत्संग के कारण ही मैं आज नारद के रूप में आपके सामने हूँ। सब उन गुरु की कृपा है, सत्संग की कृपा है। तो सोनकाद्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि फिर क्या हुआ। इधर वेद व्यास जी महाराज भी पूछते संतों के बाद में फिर क्या हुआ। तो संतों के चले जाने के बाद में मैं ये सोचता रहा कि मेरी माँ है तब तक मैं सेवा करूं, क्योंकि संतों की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा है। एक दिन मेरी माँ सर्प के काटने से मर गई और मैंने दाह क्रिया संस्कार इत्यादि शुभ कर्म जो भी कृत्य हैं वो किया है। और उसके बाद मैं उत्तरांचल की ओर निकल पड़ा।
बहुत दूर जाने के बाद मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया है, भगवान का ध्यान किया, मैं रोने लगा तो भगवान एकदम हृदय में, आकाश हृदय में प्रकट हुए, दर्शन किया, तुरंत ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तू मेरे लायक नहीं है, एक जन्म तुझे और लेना पड़ेगा और उसके बाद तो मुझे प्राप्त होगा। आकाशवाणी आकाश में विलीन हो गई और मैं मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा कि मृत्यु कब आवे, कब मरूं मैं। कबीरा मरना सब डरे, लोग मरने से डरते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मैं ये मृत्यु को बुला रहा था, कब मरूं और कब भगवत प्राप्ति हो। कबीरा मरना सब डरे और मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कब मरूं, मेरा मरना आनंद, संत की मौत मरना चाहिए। मृत्यु आई, मैं पार्षद बन गया। प्रलय काल में ब्रह्मा जी रात्रि में सोते हैं, जगत के साथ मैं भी ब्रह्मा जी के पेट में चला गया। फिर रात ब्रह्मा की खत्म हुई, सूर्य उदय हुआ ब्रह्मा का, फिर ब्रह्मा जागे, फिर मैं वापस प्रकट हो गया मानस रूप में, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। और अब मैं इस वीणा को लेकर के घूमता हूँ और वीणा भी मुझे राधा जी के सिफारिश से भगवान कृष्ण से मिली है। देवदत्ता विमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्व हरिकथाम गाय मानश्चराम्य हम। उनसे वीणा मुझे मिली और भगवान का मैं कीर्तन करता रहता हूँ। जब मैं भगवान को आहूत करता हूँ, बुलाता हूँ, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो मेरे पास आते हैं, मेरे पर कृपा करते हैं। तो प्यारे भाई माता और बहनों, इस प्रकार से नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज से कहा और उसके बाद में रमता राम फकीर कई दिन याद करो। अब सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि कहते हैं, निर्गते नारद सूत भगवान बादरायण श्रुत्वास्तद्विप्रेतम् ततः किम करो विभु। नारद जी महाराज के जाने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया, ध्यान लगा के सुनना। समय तो हो गया है पर आज आध घंटा पौन घंटा लेट था, लेट निकालो कि जाना यही कर दें, बोलो यही समापन करते हैं। कई बूढ़े बैठे हैं, 4 बज गई है। हाँ लंच तो करना ही नहीं है, जिंदगी का क्या लंच है। हाँ समाप्त यही करेंगे, अब 4 बज गई ना, तो कोई बात नहीं। अब कल जो है वेद व्यास जी महाराज का प्रसंग चलेगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। बैठो, खड़ा नहीं होना कोई भी। अभी आरती होगी, थोड़ा सा कीर्तन होगा पहले और उसके बाद में आरती होगी। आरती की तैयारी कर लो, बड़े प्रेम और आनंद के साथ में कीर्तन करना है ना। भगवान को बुलाने वाले ना कीर्तन करके ही बुलाते। नारद जी महाराज कीर्तन करते और भगवान आ जाते थे, तो कीर्तन तो अपने को करना है। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो रे, तारा की ओड़ा कर जावे मारा भाई जावे मारा भाई राम राम बोलो रे, राम राम
पहले नहीं, आरती होने के पहले कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे हमारे श्रोताओं का आचार संहिता रहनी अति आवश्यक है। सुनते हैं ना मेरी बात। आरती होने के बाद में फिर पूर्णता आती है कथा की। कथा पूर्ण होने के बाद में, क्योंकि हमको पूरा होना ना, पूरा जब होंगे जब आरती सुन कर जाएं। राम राम। आचार्य श्री चरण सदगुरु महाराज को नमन। और जो पाठ में बैठे हैं हमारे ब्राह्मण देवता और संत समाज और हमारे गायक कलाकार और श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति, आज जो आप कार्यक्रम प्रथम राम राम राम। ऐसी आरती सदिन करिए, ऐसी आरती। राम सिंवर भव सागर तीरिए, राम सिंवर भव सागर तीरिए, तन मन अरप चरण चित दीजिए, तन मन अरप चरण चित दीजिए। सतगुरु शब्द हृदय धर लीजिए, सतगुरु शब्द हृदय धर लीजिए। तन देवल विद्यात में पूजा, तन देवल विद्यात में पूजा। देव निरंजन और न दूजा, देव निरंजन और न दूजा। दीपक ज्ञान पाँच कर बाती, दीपक ज्ञान पाँच कर बाती। रूप ध्यान खेवो दिन राती, रूप ध्यान खेवो दिन राती। अनहद जाल शब्द अखंडा, अनहद जाल शब्द अखंडा। नित दिन सेव करे मन पंडा, नित दिन सेव करे मन पंडा। आनंद आरती आत्म देवा, आनंद आरती आत्म देवा। जन दरियावे करे जा सेवा, जन दरियावे करे जा सेवा। ऐसी आरती निस दिन करिए, ऐसी आरती निस दिन करिए। राम सिंवर भव सागर तीरिए, राम सिंवर भव सागर तीरिए। ऐसी आरती निस दिन करिए, ऐसी आरती निस दिन करिए। बोलो सुखदेव जी महाराज की, परमहंस सुखदेव जी महाराज की, भागवत महापुराण की, श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी गुरुदेव भगवान की। राम ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो